लर्न एवरीडे, सब्सक्राइब एजुकेशन टीवी। दोस्तों, तो आज की मेरी दूसरी वीडियो है। मैंने आपको बताया भी था कि अगली वीडियो में मैं जो है कंटिन्यूअस टेंसेस के आपको एक्टिव से पैसिव सिखाऊंगा। तो आज अपने वादा के मुताबिक मैं सिखाने जा रहा हूं। देखें, दो कंटिन्यूअस टेंसेस के होते हैं, तीसरे का नहीं होता। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव बनाया नहीं जा सकता। तो हम देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फिक्रा देख रहे हैं। आई एम हेल्पिंग हिम। अब देख रहे हैं पास्ट का। आई वाज हेल्पिंग हिम। जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आंखें बंद करके पहला वो काम कर लो जो सब में कॉमन है, जो सब में हो सकता है। कौन सा काम भला? ऑब्जेक्ट को उठाओ, सब्जेक्ट की जगह पे ले आओ। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो इसकी हालत भी कौन सी होगी? सब्जेक्टिव होगी। यानी कि हिम उधर आया, ही बन गया। इसको उठाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के मुकाम पे ले आओ, ये उसकी मफूली हालत बन जाएगी, ऑब्जेक्टिव। तो अब इसके साथ बाय का इजाफा कर दो। कॉमन तब्दीलियां जो सब में होती है वो कर रहे हैं। उसके बाद ये जो वर्ब है इसकी तो थर्ड फॉर्म मस्ट होगी। इसकी थर्ड फॉर्म मस्ट होती है हर टेंस, हर पैसिव में। तो ये कॉमन तब्दीलियां इसमें भी वही होंगी। ये तब्दीलियां हमने कर ली। मसला हमारे पास कहाँ पे आता है? हेल्पिंग वर्ब का। एक्टिव वॉइस का फिक्रा था, उसको पैसिव में बनाना है। मैंने फार्मूला आम कुलिया बताया था। हेल्पिंग वर्ब भी तो होता है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लेंगे? इंडेफिनेट टेंस के मैंने जिस तरह बताया उसी तरह इसकी भी शॉर्टकट बता रहा हूं। तो देखिए, ये आपके सामने एक टेबल है। इस टेबल को फॉलो करें कि आपके पास कंटिन्यूअस टेंस अगर हो, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, तो उसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? पैसिव के लिए, पैसिव के लिए उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? बीइंग होगा। सॉरी, इज बीइंग, एम बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। अब आप ले रहे हो पास्ट कंटिन्यूअस, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? अगर उसको आप एक्टिव से पैसिव करोगे, एक्टिव से पैसिव जब आप बनाओगे तो उसका जो होगा वो भी मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। उसके दो हैं, वाज बीइंग और वर बीइंग। देखें, मसला हल हो गया। तो अब देखो, ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, तो आपके पास जो पैसिव की तब्दीलियां देख लो। इधर ही है, ही के साथ कौन सा आएगा? इधर इज बीइंग आएगा, उठा लो। अगर इधर होता आई तो उसके साथ एम बीइंग लगाते। अगर होता कोई भी जमा, यू, इस तरह का जो भी होता, दे होता, उसके साथ आप क्या लगाते? आर बीइंग। तो हमारे पास ही है, तो ही के मुताबिक फिट कौन सा आएगा? इज बीइंग आएगा। ही इज बीइंग हेल्प्ड बाय मी। अब इधर देखो, ये जारी का टेंस है पास्ट का। इसका पैसिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेना है? इन दो में से कोई एक लेना है। अब ही है तो ही के साथ वर तो आ नहीं सकता, वर बीइंग नहीं लगाएंगे, तो ही के साथ कौन सा आएगा? वाज बीइंग। तो पिछली वीडियो में मैंने 3 आपको टेंस बताया और उनका आपको पैसिव भी बना के दिया। और ये सादा फिक्रे थे, सवालिया के भी हम नहीं छेड़ रहे। तो अब आपको 5 टेंसेस के एक्टिव से पैसिव बनाने आ गए और बिल्कुल शॉर्टकट भी आपके पास फार्मूला आ गया। तो अब 3 टेंसेस के रहते हैं परफेक्ट के, वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाता हूँ। और उसके बाद हम इन डिटेल
गुफ्तगू करेंगे, सवालिया को कैसे करेंगे, या वो बाकी जो पेचीदगियाँ हैं उन पे हम बात करेंगे। अभी हम पेचीदगियों पे बात नहीं कर रहे, अभी तो हम सादा सादा फ़िक्रों पे बात कर रहे हैं। तो ये सीखना आपके लिए ज़रूरी था। अब हम चलते हैं परफेक्ट। फिक्रा लिखता हूँ, आई हैव हेल्प्ड हिम। प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया, आई हैड हेल्प्ड हिम। आई शैल हैव हेल्प्ड हिम। देखें, जो तब्दीलियां मैंने बताई थी कि सब में सेम है वो कर लो। ये इस जगह पे आया, ही बन गया, ये इस जगह पे आया, मफूली हालत बन गई मी, साथ में लगाओ बाय। पैसिव में थर्ड फॉर्म मस्त होती है, लगा दो। अब देखें हमारे पास कमी किसकी, हेल्पिंग वर्ब की, वो मैं बाद में मसला हल करता हूँ। अभी जो कॉमन चीज़ें वो लगा दो। इसके साथ भी वही होगा। ये पिछली वीडियो जिसने देखी है तो वो आराम से कर लेगा, मैं अभी जल्दी में कर रहा हूँ। देखो अब मसला कहाँ पे होगा कि हम जो है टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लें। याद रखो, इसका भी एक आसान सा कुलिया आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट समझ लो इसे, कि अगर दिया हुआ हो टेंस परफेक्ट का, एक्टिव में परफेक्ट का हो, तो पैसिव का हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लोगे, वो उनके परफेक्ट कंटिन्यूअस का लोगे। ठीक है, यानी कि परफेक्ट टेंस का फिक्रा हो, उसको पैसिव में बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब उसके अगले टेंस का देखना है। परफेक्ट है, फर्क करें आपके पास कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अब इससे अगले टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन से, तो आपको पता है दो है, हैज बीन या हैव बीन, दो है। समझ में आया या नहीं। अब इसी तरह आप देख लो पास्ट का, तो पास्ट परफेक्ट का बनाने के लिए आपको अगले टेंस को देखना होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसके कौन से, उसका है हैड बीन, उसका एक ही है, कौन सा है, हैड बीन। और इसी तरह फ्यूचर को देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कौन से, फ्यूचर का बना रहे हो एक्टिव का पैसिव, फ्यूचर परफेक्ट का, तो टेंस उससे अगला देखोगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसके दो ही है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। मसला हल हो गया। तो आप देखो परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से हेल्पिंग वर्ब उठा लो पैसिव बनाने के लिए, तो ही है। तो इधर देखो इस टेंस में हैज बीन फिट होगा, इसके साथ कौन सा फिट होगा, हैज बीन। ये हेड है, परफेक्ट का है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस इसी टेंस का कौन सा है, ये, उसी से हेल्पिंग वर्ब उठा लो पैसिव के लिए, हैड बीन। और देखो इधर ही है, तो इधर विल है और शैल, तो इधर विल बेहतर रहेगा, तो इधर लगा दो विल हैव बीन। उम्मीद है आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। शॉर्टकट मैंने आपको समझाया है, और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है जो रिवाइज करना चाह रहे हैं एक्टिव और पैसिव को, और एक शॉर्टकट और आसान तरीका से। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।